नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली डोज सीरीज में आज का ये 30वां वीडियो है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर आ गए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में चर्चा शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरू करने से पहले कांग्रेस के पूर्व की संस्थाओं को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, कल एक दिन मिस हो गया था, कुछ अति आवश्यक कार्य में व्यस्तता के कारण कल वीडियो आपको नहीं मिल पाया था, लेकिन आगे आपको जैसे पिछले 28 वीडियो लगातार आए हैं वैसे ही आगे आपकी ये डेली डोज सीरीज चल रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के पूर्व की संस्थाओं को। तो सबसे पहली संस्था आती है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसको हिंदी में जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन की जो प्रणाली थी उससे जमींदारों के हितों की रक्षा करना, इसी के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दूसरी प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में राजा राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। तीसरी प्रमुख संस्था थी इंडियन लीग। 1875 में इसकी स्थापना कलकत्ता में ही हुई थी। शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं इंडियन एसोसिएशन की तरफ, जिसको भारत संघ के नाम से जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की ये सबसे प्रमुख संस्था थी, यानी 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उससे पहले की जितने भी संस्थाएं थीं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण इंडियन एसोसिएशन थी। ओके, इंडियन एसोसिएशन ने जब सिविल सेवा परीक्षा की आयु ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई तो उसके लिए सिविल सर्विसेज आंदोलन भी इंडियन एसोसिएशन ने ही चलाया था। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। इंडियन एसोसिएशन द्वारा ही 1883 में कलकत्ता में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ओके, और 1885 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में दूसरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसीलिए जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। उसका कारण यही था क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय। हालांकि दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के, जो कि कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, उसमें इस इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था उसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा अगली संस्था थी। 1870 में एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना की गई थी एमबी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापित हुआ था दादा भाई नौरोजी द्वारा और ये लंदन में स्थापित हुआ था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थीं कांग्रेस के पूर्व की। अब हम लोग आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ। ये एक ऐसी संस्था थी जिसने आगे चलकर ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ाद करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उसकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या प्रमुख उससे संबंधित बातें हैं, इसको हम लोग देखते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, खासकर इसके जो अधिवेशन हुए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में 12 बजे दोपहर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये, क्योंकि लोग अक्सर ए.ओ. ह्यूम को ही जानते हैं, लॉर्ड डफरिन को नहीं जानते हैं। तो याद रखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के दिमाग की उपज थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आरंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन आगे चलकर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या 72 थी, जिसमें सबसे अधिक बम्बई प्रेसिडेंसी के 38 सदस्य, मद्रास के 21, बंगाल के 3, उत्तर प्रदेश के 7 और पंजाब के 3 सदस्य थे। ओके। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इसके महत्वपूर्ण सदस्यों की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग और वी राघवाचारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है और इसका अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ज़्यादातर जो नेता थे वो वकील और पत्रकार थे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, देखिए पहले इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो पूना में होना था, लेकिन पूना में अचानक प्लेग फैलने के कारण इसको मुंबई में शिफ्ट करना पड़ा था, तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन में जो कुछ प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए थे उसको भी देख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें मुख्य रूप से ये कुछ बातें निर्धारित की गई, जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे इंग्लैंड में कार्यरत इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए, सेना व्यय में कटौती की जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड दोनों स्थान पर किया जाए तथा आयु सीमा को 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए, रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए और अगला सम्मेलन यानी अगला कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया जाए। ये सभी प्रस्ताव पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुए थे और इसमें से कुछ माने भी गए थे और कुछ नहीं भी माने गए थे। ओके, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ आरंभिक बातें हुई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आपको ज़रूर याद रखना है और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं और अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं एक साथ आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो कि परीक्षा में अक्सर घुमा फिरा के पूछी जाती हैं और आप लोग इसमें कन्फ्यूज होते रहते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में। जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सर विलियम वेडरबर्न, इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, एक बार 1889 में मुंबई अधिवेशन में और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में। अल्फ्रेड बेल 1894 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सर हेनरी कॉटन 1904 में बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में अध्यक्ष थीं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षा थीं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में महिला अध्यक्षा कौन कौन थीं। तो महिला अध्यक्षा की बात करें तो एनी बेसेंट का नाम ही सबसे पहले है। 1917 में कोलकाता में इन्होंने अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की और नलिनी सेन गुप्ता, ये विदेशी महिला थी, 1933 में कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये 3 महिलाएं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद भारत से बाहर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन कितनी बार हुए और कब हुए? देखिए भारत से बाहर 2 ही जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जिसमें पहले कराची में 1913 और 1931 में तथा लाहौर में 4 बार 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 में हुआ था। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में प्रथम बार जो हुआ है उसको देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में प्रथम पारसी यानी गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे, जो कि दूसरा अधिवेशन था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में, जो कि तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का।
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद में, ये चौथा अधिवेशन था। प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर सिर्फ आए प्रथम महिला अध्यक्ष तो चाहे भारत के हों चाहे विदेशी हों, प्रथम महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट का नाम आता है 1917 में कलकत्ता में, लेकिन ये विदेशी थीं, ये भारत की नहीं थीं। प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो हकीम अजमल खां 1921 में ये बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी 1925 में, कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट होगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू होगा। गांधी जी द्वारा एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता की गई बेलगांव कर्नाटक में है, अधिवेशन 1924 में हुआ था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे 1946 में मेरठ में। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 3 बार कुल रहे, 1923 में, 1940 में और 1940 से 45 के बीच में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। सबसे अधिक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? कोलकाता में 10 बार हुआ था। ओके, तो ये कुछ बातें थी कांग्रेस से संबंधित जो आपको जाननी जरूरी थी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न राजनेताओं ने कुछ कथन कहे थे, उसको आप लोग देख लीजिए, ये भी पूछता है। जैसे पहला ही बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए एओ ह्यूम जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इनकी जीवनी कार्य यानी इनकी जीवनी जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था बेडर बर्न, याद रखिएगा। ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? सर बेडर बर्न। तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। तो सेफ्टी वाल्व किसने कहा था? ह्यूम के जीवनीकार बेडर बर्न ने कांग्रेस को। लॉर्ड कर्जन का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जो कि उस समय का तत्कालीन वायसराय था। लॉर्ड डफरिन ने ही क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यानी याचना करने वाली संस्था है। और बाल गंगाधर तिलक जो कि एक उग्रवादी नेता थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादी थे, उन पर ये आरोप लगाया कि वो अपनी बात करने के लिए कांग्रेस से भीख मांगते हैं, याचना करते हैं। तो उन्हीं ने ये कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। अश्वनी दत्त ने क्या कहा? अश्वनी दत्त ने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। देखिए लाला लाजपत राय ने एक और कथन कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं था। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने एओ ह्यूम के बारे में बहुत अच्छा कथन कहा था कि एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। यानी एओ ह्यूम के बारे में अच्छे शब्द लाला लाजपत राय ने कहे थे। ओके, यहाँ पर नीचे अभी मैंने आपको बताया था कि एसएन बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया था, जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ओके, तो कांग्रेस के बारे में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोग इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जीएस की कंप्लीट नोट्स को एक बार ज़रूर ले लीजिए। जीएस, करंट अफेयर्स अपडेटेड और हिंदी, साथ में आपको मैथ भी मिल जाएगी। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना है 9451900992 पर। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।